तो हम वहाँ कथा सुना रहे थे 7 दिन की राम कथा, और हम सुनाते हैं भी तंबाकू मत खाओ। तीसरे दिन किसी ने हमसे कहा जरा आपके यजमान से बात तो कर लो जिनके घर पे ठहरे हो। तो हमने यजमान से पूछा भाई आपका क्या काम है? बोले तंबाकू बेचने का। और जब मैंने कहा ये तो यजमानी तंबाकू बेच रहा और अपन तंबाकू छुड़वा रहे हैं। तो किसी ने मुझसे कहा कि आपको 7वें दिन लिफाफा नहीं मिलने वाला। और ये मैंने कहा सही बात है, वो उसका धंधा बिगाड़ेगा तो लिफाफा कहाँ से देगा? तो मैंने उससे कहा भैया आप इतने समर्थ व्यक्ति हैं, कोई दूसरा कारोबार कर लो, आप कर सकते हो। तो उसने कहा क्या बात करते हैं पंडित जी, आप क्या जानते हैं रामायण के बारे में, तंबाकू के बारे में क्या जानते हैं? मैंने कहा आप बता दो। तो उसने हमको नई कहानी बताई। उसने कहा हनुमान जी जब जड़ी बूटी लेके आए और जड़ी बूटी को लाए तो सुसेन वैद्य ने कुछ जड़ी बूटी उठाई और निचोड़ी और लक्ष्मण जी के मुंह में डाली। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, बस काम हो गया। लेकिन जो बाकी जड़ी बूटी थी लाए तो हनुमान जी पहाड़ ही पूरा। तो पहाड़ पे अन्य जड़ी बूटी बोली ये आपने क्या किया हनुमान जी, हम सबको उठा के लाए, काम तो 2 ही आई, हम सबको ले आए, आज हमारी क्या इज्जत रही, कौन पूछता हमको? तब हनुमान जी ने उन सारी जड़ी बूटियों को आशीर्वाद दिया, तुम चिंता मत करो, कलयुग में तुम तंबाकू के नाम से जानी जाओगे। ये सही है? अरे ये कोई सही थोड़ी है। तंबाकू के व्यापारी ने हमको नई कथा सुनाई। अरे बोले तो जड़ी बूटी है, हनुमान जी के आशीर्वाद से मुंह में जा रही है। देवियों और सज्जनों, अनुचित अनुचित ही है। ये तो मैंने विनोद के लिए आपको बताया, लेकिन विचार करिए कि लोग अपने गलती दुर्गुणों के पक्ष में कैसे कैसे तर्क देते हैं। जब लक्ष्मण जी तैयार हुए और तीसरे दिन का देखिए देवियों और सज्जनों युद्ध आरंभ होता है। रावण को सूचना मिल गई दूसरी रात कि विभीषण, हरिओम, रावण को सूचना मिल गई लक्ष्मण जाग चुके हैं, अपना सिर पीटता है। तब दूसरी रात रावण गया कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण सो रहा था, उठाया, कोई नींद उठती है? 100 कुंभकर्णों को उठाना दुनिया में सबसे कठिन काम है। पड़ा था तो मदिरा के बड़े बड़े मदिरा के टैंक बुलवाए, उसको मांसाहार कराया और खड़ा हुआ। रावण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाथ काम का प्रतीक है और कुंभकर्ण मोह का प्रतीक है। ऐसा सोया एकदम उठा। जब रावण ने उसको उठाया और रावण ने कहा क्या बात है, उसने पूछा कुंभकर्ण ने क्यों उठाया भैया, क्या अनहोनी हो गई ऐसी? तो उसने कहा अनहोनी हो गई है। उसने सब बताया कि मैं सीता जी का अपहरण करके लाया, आज ऐसी ऐसी घटना घट गई है, राम की सेना आ चुकी है। तो कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई से कहा ये ठीक नहीं किया आपने, और भाषण देने लगा। कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण को समझाने लगा अभी भी समय है, आपको क्या लगता है 10 शीस मनुज रघुनायक। शब्द सुनिए कुंभकर्ण के मुंह से, तुलसीदास जी लिख रहे हैं अरे रावण, अरे बड़े भैया राम जी कोई सामान्य नहीं है, जाके हनुमान से पायक। अगली पंक्ति में हनुमान जी को याद करता उठते ही, हालांकि पहले कभी मिला नहीं, पर हनुमान जी का आतंक देखो कि नींद में भी उसको हनुमान जी आ गए जब लंका जलाई। उसने कहा हनुमान जिसके सेवक हों, आपने उससे शत्रुता ले ली। रावण को लगा ये तो उठते ही ज्ञान बांट रहा है मेरे को। अच्छा, रावण जैसे लोग इस मामले में बहुत माहिर है कि यदि कोई ज्ञान बांटे और किसी की खोपड़ी घुमाना हो तो रावण ने कहा 5-6 टैंकर और लाओ मदिरा के, पिलाओ इसको, खिलाओ इसको। ये जो खिला पिला के मगज खराब करते हैं यही तो रावण के लोग हैं, और क्या करते हैं। अब उसको इतनी पिलाई कि उसका सारा ज्ञान इधर उधर हो गया, और फिर वो खड़ा हुआ पीने के बाद। अभी भी ऐसा ही करते हैं लोग। कोई हमको बताते हैं काम निकालना, 2-4 बोतल लगा दो उसको, बस फिर वो आदमी अलग हो जाता। अब ये खड़ा हुआ और तीसरे दिन का युद्ध और कुंभकर्ण का प्रवेश। और जैसे ही कुंभकर्ण आया मदिरा के नशे में डूबा हुआ, उधर से विभीषण